हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग वर्ल्ड। प्रीवियस क्लास में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसका सेल का डेफिनेशन, टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या क्या होती हैं उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द टिश्यू। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होते हैं और इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेलुलर मतलब क्या कि मल्टी सेलुलर में जैसे हम लोग आ जाएंगे मल्टी सेलुलर, ठीक है, और यूनिसेलुलर में कौन आएंगे, लाइक बैक्टीरिया हम बोल सकते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, और हम लोग जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल क्या होते हैं ना, हम लोग के अंदर जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होते हैं एलोंग विथ इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। और सिमिलर सेल के साथ साथ क्या होते हैं कि सेल के अंदर क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होते हैं। ओके, और जो भी सब्सटेंस होते हैं वो किस लिए होते हैं, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, वो एक साथ होकर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सच एज ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, हमारा सेल से ही क्या होता है ना कि टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर क्या होता है, ऑर्गन्स का निर्माण होता है, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, उसके बाद जो हम बोल सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण, इट मीन्स कि एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि सब मिलकर के जो है इंट्रासेलुलर सब्सटेंस जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो इसको हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, है ना। हिस्टोलॉजी इट मीन्स की स्टडी अबाउट द टिश्यू। ओके, और अगर हम टिश्यू के साथ साथ अगर हम डिजीज कंडीशन को अगर हम पढ़े, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, डिजीज कंडीशन को अगर हम पढ़े तो उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है कि टिश्यू के टाइप कितने होते हैं, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं टिश्यू, और फिर इनके अंदर अंदर सब टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू में क्या होता है, फर्स्ट है इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, इपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू, है ना। ये क्या होता है ना कि हमारा जो है लाइक हम स्किन को ले सकते हैं एग्जांपल में, ये क्या करता है, स्किन क्या करता है, हमारे बॉडी को के लिए क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, और हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं और उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, टू कनेक्ट द स्ट्रक्चर्स, है ना, क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को जो है आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, एंड प्रोवाइड द सपोर्ट टू द बॉडी, है ना। स्ट्रक्चर्स को जो है आपस में कनेक्ट करते हैं एंड प्रोवाइड द सपोर्ट टू द बॉडी, है ना, और बॉडी को क्या करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस इन द बॉडी। ठीक है, लाइक हम एग्जांपल में ले सकते हैं ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, वो क्या करता है ना कि सब्सटेंस को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। लाइक हम जो भी खाते पीते हैं, अगर हमारे बॉडी को या फिर ब्रेन को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, सोडियम चाहिए। ठीक है, वो कैसे उसके पास पहुंचेगा, ब्लड के थ्रू पहुंचेगा। तो ब्लड क्या कर रहा है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, और वो क्या कर रहा है, सब्सटेंस को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। सब्सटेंस में क्या हम बोल सकते हैं, ब्लड बोल सकते हैं। ब्लड में क्या हो रहा है कि वो सारी चीज़ें जो है उसको जो है टारगेट सेल के पास जो है ले जाने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है, एंड लोकोमेशन, है ना। लोकोमोशन हम बोल सकते हैं, जैसे हम कुछ भी हाथ पैर जो भी मूवमेंट करते हैं उसको हम बोल सकते हैं लोकोमोशन, है ना। और कॉन्ट्रैक्शन इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हम एग्जांपल में लेते हैं, हमारे जो हार्ट का जो पंपिंग करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, फिर रिलैक्सेशन होता है उसका, है ना। तो वही होता है, वहाँ पे मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट के अंदर, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, टू जनरेट एंड कंडक्ट द नर्व इम्पल्सेस टू द बॉडी। क्या बोल रहा है कि हमारे ब्रेन से क्या कर रहा है कि हम जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो क्या होता है, न्यूरॉन के थ्रू जो है मैसेजेस आते हैं टारगेट सेल के पास, है ना, और फिर टारगेट सेल जो है सो रिस्पॉन्स करने का काम करता है। तो वहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है कि नर्व इम्पल्सेस इन बॉडी, है ना, नर्व्स के जो भी इम्पल्सेस आ रहे हैं वो कौन परफॉर्म कर रहा है, हमारे नर्वस टिश्यू ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, दिस इज द टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस। ये क्या होते हैं, फ्री सरफेस के होते हैं, विच फेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड्स और आउटसाइड इन्वायरमेंट, है ना। ये एक ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी के इनर साइड से भी एंड आउटर साइड से भी क्या कर रहे हैं, कवर करके रखते हैं एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ बॉडी, है ना, हमारी बॉडी के क्या कर रहे हैं, अंदर से और बाहर से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करने का काम करते हैं। हम अगर आउटसाइड से देखें बॉडी सरफेस में तो हमारी स्किन प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर हम इनर साइड से देखें तो हमारे ऑर्गन्स को भी क्या चाहिए, प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन चाहिए होता है। वो कौन करने का काम करता है, तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू, है ना, जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द ऑर्गन्स, है ना, जो कि वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एग्जांपल में हमने लिया है ऑर्गन्स, ट्यूब्स एंड स्किन, है ना, एपिथेलियल टिश्यू का अगर एग्जांपल पूछे तो, है ना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू कैसे होते हैं आप देख सकते हो, ये इसका क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो हर एक जो भी टिश्यू होते हैं सबके एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। इसके ऊपर क्या है कि टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसको ब्लड सप्लाई कैसे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एवास्कुलर होते हैं। एवास्कुलर इट मीन्स क्या, कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। तो इसको कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा, इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, तो हम ये बोल सकते हैं इसके निचले हिस्से में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और आपको तो पता ही है कि कनेक्टिव टिश्यू के पास जो है बहुत सारे न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन जो होता है उसके पास अवेलेबल होता है। तो ये इसको क्या करता है, थोड़ा सा ट्रांसफर कर देता है ताकि इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहे। देख सकते हो आप यहाँ पे भी हम एक इमेज बनाए हैं, ये हमारा बॉडी सरफेस है लाइक स्किन, है ना। इसको क्या कर रहा है, यहाँ जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, जो कि क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है इनर साइड से भी एंड आउटर सरफेस को भी प्रेजेंट कर रहा है। और इसके अंदर हम एक एग्जांपल ये स्टमक बनाए हैं, स्टमक के अंदर में भी जो भी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है वो एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड से भी और आउटसाइड से भी, ठीक है, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। लाइक हम स्किन को लेते हैं, वो क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे बॉडी के लिए, है ना, कुछ भी फॉरेन जीन को क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है। नेक्स्ट है सिक्रीशन कराता है, इट मीन स्वेटिंग वगैरह जो भी होता है, हमारे स्वेट ग्लैंड जो भी होते हैं स्किन के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है, तो क्या करे, सिक्रीशन कराने का भी काम करता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्बेशन, है ना, एब्जॉर्बेशन का भी काम करता है। लाइक कुछ भी चीज़ें अगर हम उस पर अप्लाई करते हैं तो उसकी जो है एब्जॉर्बेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, है ना, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, है ना, फिल्ट्रेशन में कैसे हेल्प करता है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सेंसरी रिसेप्टर्स में भी हेल्प करता है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के भी जो क्या है टाइप हैं बहुत सारे, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, है ना, एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। फिर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को भी डिवाइड किया गया है बहुत सारे सब टाइप्स में, जो कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू एंड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल। ये क्या होते हैं कि कंसिस्ट होते हैं, सिंगल लेयर से कंसिस्ट होते हैं। सिंगल लेयर से कैसे होते हैं वो आगे हम देखेंगे इमेज वाले पोर्शन में, है ना। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू नेक्स्ट है ना, किसका टाइप है ये, सिंपल एपिथेलियल का। द कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैटेंड सेल, है ना, फ्लैटेंड सेल से मिलके क्या होते हैं ये स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू बने हुए रहते हैं। थीन होते हैं, फ्लैट होते हैं, इरेगुलर होते हैं, शेप इसका शेप जो होता है इरेगुलर होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। सिंगल लेयर से बना हुआ है ना, फ्लैट है, फ्लैट लाइक हम बोल सकते हैं हमारे घर में जो यूज़ होता है टाइल्स वगैरह, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये भी होते हैं उसी के तरह। नेक्स्ट है इसका लोकेशन, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसका लोकेशन क्या क्या होता है। तो एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, देख सकते हो हम यहाँ पे पिक्चर भी बनाया है, एल्वियोलाई, है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और जो भी फंक्शन यहाँ हो रहा है उसके बाद क्या रहा है, वेस्ट मटेरियल में CO2 बच रहा है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है कि रिलीज़ करने का काम कर रहा है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, देख सकते हो यहाँ पे ब्लड वेसल्स हम बनाए हैं जो कि अंदर में देख सकते हो लाइनिंग में प्रेजेंट है स्क्वामस एपिथेलियम। एंड वोमेंस कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले, वोमेंस कैप्सूल कहाँ होता है, रीनल सिस्टम में, है ना, हमारा रीनल सिस्टम से ये रिलेटेड है। यहाँ पे देख सकते हो आप ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर भी जो है इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है हमारा स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, है ना। फिर देख सकते हो आप यहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंट है जो कि फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। और
फिर पीसीटी में फिर आता है, पीसीटी में भी प्रेजेंट होता है फॉर यहाँ पे ये जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, रीअब्जॉर्बेशन कराने का काम करता है, ठीक है। इट मीन्स 100% जो है फिल्ट्रेशन होता है, बट क्या होता है 99% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड 1% जो है वेस्ट मटेरियल के रूप में जो है एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं एज ए यूरिन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। अगर हम स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का अगर फंक्शन अगर हम देखें तो डिफ्यूजन कराता है गैसेस का एंड फिल्ट्रेशन कराने का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो आज का हमारा यही क्लास रहा, इंट्रोडक्शन और टाइप्स, है ना। फिर हम आगे फिर पढ़ेंगे क्यूबिडल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।